हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 16 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2022 में देश में दूसरी बार जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। झारखंड को वर्ष 2000 में एक नए राज्य के रूप में बिहार से अलग किया गया था। केंद्र सरकार ने देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करने के लिए वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्लोक मुखर्जी गूगल 2022 के लिए डूडल जीते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गूगल हर साल एक नई थीम के साथ ऑनलाइन डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें इस बार कोलकाता के श्लोक मुखर्जी ने डूडल फॉर गूगल 2022 इंडिया का खिताब जीत लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBSA नेत्रहीन महिला फुटबॉल एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत देश IBSA नेत्रहीन महिला फुटबॉल एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कोच्चि, केरल में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 कोच्चि में 9 से 20 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी IBSA, इसका स्थापना हुआ था 1981 में, पेरिस में फ्रांस में हुई थी। यह गोल बॉल, जूडो और नेत्रहीन फुटबॉल के पैरालंपिक खेलों की शासी निकाय है। मुख्यालय इसका कहाँ है? बॉन जर्मनी में है। इटली के सैंड्रो डी गिरोलामो वर्तमान में IBSA के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलोर में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। PM मोदी देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। यहां पर ही उन्होंने ट्रेन का उद्घाटन किया है। दक्षिण भारत में चलने वाली यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्लेयर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिव नारायण चंद्रपौल को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने पाकिस्तान के अपने ज़माने के दिग्गज स्पिनर अब्दुल कादिर, वेस्ट इंडीज़ के चोटी के बल्लेबाज शिव नारायण चंद्रपौल और इंग्लैंड की महिला विश्व कप विजेता कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इन तीनों को एक मतदान प्रक्रिया के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। मतदान प्रक्रिया में हॉल ऑफ फेम में शामिल मौजूदा खिलाड़ी, मीडिया प्रतिनिधि तथा क्रिकेटरों के संघ, फीफा और ICC के सीनियर कार्यकारी भाग लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी साउथ वन्यजीव अभयारण्य के रूप में
कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र घोषित किया है। 686.406 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मिलाकर यह अभयारण्य जंगलों से सटे एक संरक्षित परिदृश्य का हिस्सा होगा, जो वर्तमान में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य का गठन करता है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक साझा क्षेत्र होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी तिमोर को एशियन सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। EEAN के पूर्वी तिमोर को ब्लॉक के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए पुरातनपंथी के रूप से सहमत हैं। एशियाई क्या है, इसको जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में एक क्षेत्रीय ब्लॉक की स्थापना की। इसके सदस्य राज्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, रूस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य सरकार ने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के साथ समझौता किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जान लेते हैं हम लोग। 9 अप्रैल 1950 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी इसकी स्थापना। ICCR अन्य देशों और उनके लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों या सांस्कृतिक कूटनीति में शामिल है। यह सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने का काम करता है। कौन काम करता है? ICCR। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन प्रगति मैदान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। 14 नवंबर से इस महीने के अंतिम सप्ताह यानी 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। ये आप लोग को याद रखना चाहिए क्योंकि ये थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मेले में आज़ादी का अमृत महोत्सव की भी झलक देखने को मिलेगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। मेले में लगभग 2500 प्रदर्शक शामिल होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। इसमें सारे चीज़ों का एक ही बार में लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। विश्व कबड्डी महासंघ यानी WKF के तत्वाधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा रहा है, जिसने 10 में से 9 बार विश्व कप का खिताब जीता है। इन सभी विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में हुआ था और इसे एशियाई सरजमी पर खेला गया था। कल का जवाब है, हाल ही में INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। आज का सवाल है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।